हेलो एवरीवन, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस समय हम बिहार विशेष की श्रृंखला में हिस्ट्री ऑफ बिहार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाजनपद का काल जो है लगभग 600 बीसी से लेकर के 350 बीसी, या मैं कहूँ जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी 321 बीसी तक के समय को माना जाता है महाजनपद काल, तथा इसके पूर्व के काल को माना जाता है उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में हम लोग पढ़ा था और हमने देखा था कि जब आर्य आकर छोटे छोटे क्षेत्रों में बस रहे थे, जो कि जन यानी अर्थात कि कबीला था, उस समय उससे जन कहा जाता था, तो वही बाद में कई कबीले मिल करके एक जब साथ रहने लगे, किसी ने ही जनपद का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया दोस्तों? जनपद का रूप ले लिया था। और आगे चल करके आते आते उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कहूँ या 600 बीसी के आसपास के समय में यही कई ढेर सारे जनपद मिलकर के महाजनपद का रूप ले लेते हैं। और टोटल महाजनपदों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो उस समय भारत में टोटल महाजनपद 16 हो जाते हैं, जिसमें से 3 बिहार में और 8 जो है उत्तर प्रदेश में और अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम इसकी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है, तो कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है और आप देखेंगे तो बीपीएससी के भूतपूर्व एग्जामों में पूछा गया है कि महाजनपदों का उल्लेख किन किन साहित्यों में मिलता है दोस्तों। तो यहाँ इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में हमें दिखाई पड़ता है। अब हम बात जान लें, यहाँ पर याद रखने की बात है कि जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों, वह बौद्ध धर्म का साहित्य है, और जो भगवती सूत्र है वह जैन धर्म का साहित्य है। दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चनों की संभावना बनी रहती है। अब आइए, अगर हम बात करें कि बिहार में कौन कौन से जनपद स्थित थे दोस्तों, तो बिहार में 3 जनपद स्थित थे, जैसे कि मैंने बात किया था आपको, वज्जी, अंग और मगध। वज्जी को बाद में मगध में मिला लिया था शासक बिंबिसार ने दोस्तों, ठीक। और वज्जी की राजधानी वैशाली तथा अंग की राजधानी चंपा थी, और मगध की राजधानी राजगिरी, पाटलिपुत्रा इत्यादि थी, जिसे आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक। तो अब हम जो है तो वहाँ जो प्रमुख जनपद है यहाँ पर हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। एक वज्जी और अंग। अब चूंकि मगध बिहार को दृष्टि से लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहाँ जनपद हो जाता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन हमें प्री तथा मेंस दोनों जगहों पर दिखाई पड़ता है, इसलिए हम मगध को लेकर के एक अगला वीडियो जो हमारा होगा वो मगध पे स्पेशली बना देंगे जो है, ताकि हम इसको विस्तार से पढ़ सके, और हमें जब मेंस हम लिख रहे हो तो हमें मगध के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े दोस्तों। अब हम आज बात कर लेते हैं कि वज्जी और अंग जो है वो छोटे छोटे महाजनपद थे, इसमें कोई बहुत बड़े जनपद नहीं थे। वहीं वज्जी की बात करें तो यह कुल 8 कुलों का संग्रह था। 8 कुल मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 8 कबीलों का संग्रह था, ठीक है, अलग अलग सरदारों का। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो गणतंत्र स्थापित हुआ विश्व में वो यहीं पर हुआ था, ठीक। क्योंकि यहाँ पर लोग जब 8 कबीले थे तो उस समय मुख्य प्रधान कौन होगा, इसका चुनाव जनमत के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे गणतंत्र का माना जाता है। और इन 8 कुलों में कौन कौन से थे, तो जैसे विदेह था, लिच्छवी था, वज्जी इत्यादि क्षेत्र थे दोस्तों। अब वही अब बात करें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। और प्रथम नगर वधु जो है, जिसमें बाद में बिंबिसार को जो है यह पसंद आ गई थी, तो उसने यह एक नर्तकी थी आम्रपाली, और उसको ले आया और अपने राज्य में इसे नगर वधु का जो है पद दे दिया था, जिससे कारण पूछा जाता है आम्रपाली कहाँ संबंधित थी। पद तो इसे कहाँ मिला था, ये पद इसे दोस्तों मिला था मगध में, लेकिन यह कहाँ से संबंधित थी, तो यह वज्जी से संबंधित थी दोस्तों। और आम्रपाली जो है ये क्या थी, एक नर्तकी थी, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा हमारा जो प्रमुख महाजनपद है उसकी का क्या नाम दोस्तों, अंगराम है दोस्तों, ठीक है। और अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीन नाम मालिनी है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मालिनी किस महाजनपद की राजधानी थी, या मालिनी किसका प्राचीन नाम था दोस्तों, तो वह चंपा का था। और अंग का उल्लेख दोस्तों महाभारत में भी मिलता है, इस बात को हमें याद रखना है। महाभारत में किसका नाम था, तो आपको एक बहुत चर्चित नाम पता होगा अंगराज कर्ण का,
जो कि दुर्योधन के परम मित्र थे और माता कुंती के ही पुत्र थे, जिनको उन्होंने त्याग दिया था। और जैसे कि मैंने इसको बताया कि बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था, और इसके अंतर्गत दोस्तों भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र शामिल था। और इससे कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अंग का उल्लेख जो है अथर्ववेद और महाभारत में भी दिखता है, इसलिए अभी से पूछा जा सकता है। लेकिन जब पूछा जाए प्रथम उल्लेख कहाँ पे है दोस्तों, इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, और जो सबसे बात करें इसका और उल्लेख कहाँ पर, महाभारत में भी हमें दिखाई पड़ता है। अब वहीं हम एक चीज याद रखिए, ज्यादातर जो उत्तर वैदिक साहित्य है उसका उल्लेख जो है मिथिलांचल के क्षेत्र में किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम मगध पढ़ेंगे। क्योंकि मगध में 4-5 वंशों का शासन था, कौन सा प्रमुख शासन इंपॉर्टेंट था, क्या कैसे था, इसको हम देखेंगे। और इसके पश्चात हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।